हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली टैरो। और मैं हूं डॉक्टर सुनीता टैंक, आपकी स्पिरिचुअल कोच। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे वीडियोस हम हिंदी में भी करेंगे। और आप सभी जानते हैं आज की बहुत ही स्पेशल डे है गुरु पूर्णिमा का। और गुरु पूर्णिमा बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। और जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जिस भगवान को हम मानते हैं, जिसमें हम गुरु का रूप देखते हैं, स्पेशली आज उनको अगर आप जाएं उस टेंपल में या आप माने उस पर्टिकुलर डे को कि ये आपके गुरु हैं और आज आपको जाना है उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, सीख करनी है उनकी ब्लेसिंग्स, तो ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा दिन है। ये पूर्णिमा जो कि आज है 13 जुलाई को, वैसे तो ये फुल मून है, पूर्णिमा है, बट स्पेशली आपको भी पता है कि ये साल की सबसे इम्पॉर्टेंट पूर्णिमा है ईयर 2022 की, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा है। सो इट इज़ अ वेरी स्पेशल डे जहाँ पे आप अपने मास्टर्स, टीचर्स, आपके जितने भी टीचर्स रहे हों, आपके कोचेज़ रहे हों, आपके मेंटर्स रहे हों, और जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिसमें आप गुरु देखते हैं, आज उनका दिन है। तो इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा है। और आज मैं आपसे कुछ मैसेजेस शेयर करूंगी। ये एक वीडियो है जो मैंने इंग्लिश में भी बनाई है ऑलरेडी मेरे इंग्लिश व्यूअर्स के लिए, बट ये स्पेशली एक वीडियो मैं अपने हिंदी व्यूअर्स के लिए भी बनाना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। अभी रिसेंटली मैंने हर राशि के लिए वीडियो शुरू करा है। कल मैंने एरीज़ के लिए डाला है, और जल्दी से जल्दी मैं सारी ही राशियों के लिए जो वीडियोज़ हैं, जो जनरल वीडियो हैं, वो मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं हिंदी में डाल सकूँ। लेकिन आज जो मैं मैसेजेस आपको दे रही हूँ, एंजल कार्ड के मैसेजेस हैं। ये आप जानते हैं कि एंजल कार्ड है, और एनर्जी ओरेकल के मैसेजेस हैं। ये टाइमलेस मैसेज है पूरे साल के लिए, ईयर 2022 के लिए, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। और आज के दिन जो भी आपको मैसेज मिलेंगे ये टाइमलेस हैं। जब आप जिस समय इस वीडियो को देखेंगे, ये मैसेजेस आपके लिए तभी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज आपके एंजल मैसेजेस क्या आए हैं। सबसे पहला मैसेज है आपका ट्रस्ट का। किसी भी सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है डिले है, अभी काम नहीं बन रहा है, बीच में बाधाएं आ रही हैं, सो एंजल मैसेज है ट्रस्ट का। आप अपना ट्रस्ट बीच में ना छोड़ें, अपने कर्मा को बीच में ना छोड़ें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है पर दूसरा रास्ता पॉसिबल हो सकता है, पर इंटेंशन को, काम को, टारगेट को, गोल को, जो भी आपने अपने लिए सेट कर रखा है उसमें पूरा ट्रस्ट रखें और उसे इमीडिएटली बिल्कुल ना छोड़ें अगर उसमें रुकावट आ रही है या देर हो रही है। क्योंकि जो आपका इमीडिएट कार्ड है कार्ड बनने का, वो है नो। और नो के साथ जो कार्ड आया है उसकी क्लैरिफिकेशन में वो आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। इसका मतलब है कि जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे और अगर आपके मन में आया कि मेरा ये काम नहीं हो रहा या डिले हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए जॉब हो सकती है, किसी के लिए मनचाही जॉब हो सकती है, किसी के लिए नया घर हो सकता है, किसी के लिए मैरिज हो सकती है, किसी के लिए रिजोल्यूशन हो सकता है रिलेशनशिप इशू को रिजॉल्व करने का, किसी का मन चाहा बिजनेस हो सकता है। या आप ये भी सोच सकते हैं कि मैम मुझे एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करनी है, या मेरा ये बिज़नेस है मुझे उसे एक्सपैंड करना है, या मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ और सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन मेरा ड्रीम करियर कुछ और है। तो जो भी आप चाहते हैं उसको इमीडिएट बेसिस पर उसके एक्शन ना लें, ट्रस्ट रखें, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ये कार्ड है कॉन्फर्मेशन का, दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप देखेंगे कि उस चीज़ को लेके आपके रास्ते बनने शुरू होने हो गए हैं। क्योंकि जब आप मन में, आप इंटेंशंस में कोई भी चीज़ लाते हैं तो आप ये पाएंगे कि थोड़े दिन में जब आप उस चीज़ को लाइटली लेने लगते हैं तो सिचुएशन वैसी ही बनने लगती है। तो जब सिचुएशन वैसी ही बनने लगेगी तो विद इन द फ्यू वीक्स आप देखेंगे कि जो आप चाह रहे हैं उस चीज़ के रास्ते बनने, रिसोर्सेज अरेंज होने, नई अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी, नए लोग आएंगे, नया नेटवर्क मिलेगा, नए तरीके आपको मिलेंगे। और रिसोर्सेज के कहने का मतलब है अगर आपको कोई स्पेस चाहिए, लोग चाहिए, या मनी चाहिए, या कोई और बजट रिसोर्स चाहिए, वो चीज़ें आपकी नेचर अरेंज करना शुरू कर देगा। जो दूसरे कार्ड हैं इसके लिए एंजल मैसेजेस में वो ये आए हैं कि किसी भी सिचुएशन में आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है, किसी से भी, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। आप कम्युनिकेशन को बीच में अधूरा ना छोड़ें,
सेकंड गेस ना करें, अपने पे डाउट ना करें अगर मन में कोई बात आई है, क्योंकि सबसे पहले आप रूटीन में भी नोट करें कि अगर आपके मन में कोई बात है तो वो आपके गुरु ही हैं जो आपके मन में, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन्हीं भगवान की आपको एक मैसेज होती है जो आपके मन में कोई विचार आया है। तो मन में, दिमाग में अगर आपके कोई मैसेज आया है तो वो अपने आप नहीं आते। दिस इज़ नोन एज द एंजल साइंस, मतलब हमारे भगवान या एंजल्स जिसको भी आप मानते हैं वो इन साइंस के थ्रू हमें इंटीमेशन देते हैं, हमारे इंट्यूशन के थ्रू, हमारे गट फीलिंग के थ्रू। तो आप कम्युनिकेट क्लियरली करें, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आपकी मंशा है, आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चाहे वो काम जल्दी बने, चाहे वो काम डिले से बने, लेकिन ये क्लियर मैसेज है कि आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना ही है हर सिचुएशन में। और एक बहुत ही अच्छा कार्ड आपका इसके बाद आया है जो है नो नीड टू वरी। इसका मतलब है क्योंकि आपकी मनचाही चीज़ आपको अगले कुछ हफ्तों में मिलने ही वाली है, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप वरी करें या स्ट्रेस लें या एंजाइटी लें। जो भी आप चाहते हैं, देयर इज़ नथिंग टू वरी। जो भी आप चाहेंगे वो आपको बहुत जल्दी कुछ दिनों में ज़रूर मिलेगा। और जो लास्ट कार्ड आपका एंजल रीडिंग में आया है वो है टेक एक्शन। चाहे आपको लगे कि इसमें डिले है और अभी मेरी इमीडिएट बेसिस पे बात नहीं बन रही है, आप अपनी कोशिश जारी रखिए। ये आपको जो अचीव होना है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ये तभी आपको अचीव होगा जब आप अपना कर्मा, आप अपनी ड्यूटी, आपका जो कर्म है, जो आपको काम करना है, वो आप कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे। तो आपके लिए क्लियर मैसेज ये ज़रूर है अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपको अपना एक्शन, नीडेड एक्शन, रिक्वायर्ड एक्शन डेफिनेटली लेते ही रहना है, उसको नहीं रोकना है इन द सेंस कि मेरा काम तो थोड़े दिन में बन जाएगा, 15-20 दिन में या 1-2 महीने में बन जाएगा, मैं अपनी मेहनत छोड़ देता हूँ या मैं अपनी मेहनत छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने एक्शन, अपने रूटीन के कर्मा रखने ही रखने हैं, ताकि जिस पथ पर आप हैं अपनी कोशिश जारी करनी है, बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है, ताकि जिस पाथ पर आप हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर हो। और इसके बाद हम देखते हैं, बहुत ही बढ़िया कार्ड्स हैं आपके एनर्जी ओरेकल के गुरु पूर्णिमा के दिन। जो सबसे पहला कार्ड आपका आया था वो आया था एडजेसेंट पॉसिबिलिटी का। देखिए ये कार्ड है और ये कार्ड हमें ये बताता है कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो अभी थोड़ी दूर है, उसको पाने के लिए आपको और भी रास्ते मिलेंगे, और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और भी विंडोज़ ओपन है, और भी दरवाजे खुले हैं। अगर आप सीधे नहीं जा पा रहे तो आपको एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। मतलब अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको एक नया, डिफरेंट और अलग तरीका भी मिलेगा अपने गोल तक पहुंचने का। इस कार्ड का प्राइमरीली इंटेंशन ये होता है कि आप एक बार अपने चारों तरफ देखें और ये पॉसिबिलिटी देखें कि अगर इस रास्ते से मेरा काम नहीं बन रहा है तो और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्योंकि दूसरी तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको आपके गोल तक ले जाने के लिए। इट इज़ जस्ट कि हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप अपने गोल तक और इंटेंशन तक ज़रूर पहुँचेंगे। जब आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कोई ना कोई रास्ता खुला है। इसका ये भी मतलब है कि अगर आपको खुद से नहीं दिख रहा है तो आप अपने वेल विशर से भी बात कर सकते हैं, अपने एडवाइज़र से भी बात कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई रेलिवेंट मैसेज जो हम तक पहुंचना है वो हमारे वेल विशर्स के थ्रू या हमारे फैमिली या हमारे फ्रेंड्स के थ्रू भी हम तक पहुँचे। तो जब आप डिस्कस करेंगे अपने कंसर्न को, डिले को, ऑब्स्टेकल को या चैलेंजेस को, आप ये पाएंगे कि उनके थ्रू भी आपको कोई पॉसिबिलिटी, ऑप्शंस या ज़रिया मिल सकता है। और अगर हम इसका नेक्स्ट कार्ड देखें तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कार्ड का नाम है द गार्डन एंड द गेट। और अगर इस कार्ड को आप डिटेल में देखें तो आप ये देखेंगे कि एक बच्ची है जिसके गले में की है, ये की है उस सक्सेस की। और अगर आप गेट के दूसरी तरफ देखेंगे तो ग्रीनरी है, गार्डन है। इसका ये मतलब है देयर इज़ लॉट ऑफ अबंडेंस। दूसरी तरफ अबंडेंस बहुत है। जो मनी आपको चाहिए, जो प्रॉस्पेरिटी आपको चाहिए किसी भी चीज़ से, रिलेशनशिप से, आपको अपने काम से, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, या जो भी आप करते हैं, या नॉर्मल लाइफ में भी अगर आपको तरक्की या प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो उसको पाने की जो की है, उसको पाने का जो तोड़ है वो आपके पास ही है। अब इस सिचुएशन में आपको रोक क्या रहा है? इस सिचुएशन में आपको रोक रहा है आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका अपना डाउट अपनी स्किल्स पर, अपनी कॉम्पिटेंसीज पर और अपने लक पर। आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, किसी पास्ट एक्सपोजर की वजह से,
या किसी पास्ट घटना की वजह से कि ये मेरे साथ वाकई हो सकता है, या अगर मैं ये रास्ता लूँ ये मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसीलिए आपका एंजल मैसेज आया था कि आप ट्रस्ट करें, आप ट्रस्ट करें। ज़रूर ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है कि कोई ऐसे एपिसोड लाइफ में हो जाते हैं जिससे हम दोबारा सिचुएशन पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर या लोगों पर ट्रस्ट कम कर पाते हैं। लेकिन यहाँ आपके लिए क्लियर कार्ड है कि आपका ट्रस्ट ही आपको अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा, और इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट अपने आप के ऊपर भी, सिचुएशन पर तो आप रखेंगे ही और दूसरे पर भी कोशिश करेंगे रखने की, लेकिन आपको अपने आप पर भी ट्रस्ट रखना होगा। और आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो भी कॉम्पिटेंसीज़ हैं, या जो भी काम करने की आपकी क्षमता है, आपको उसमें भी पूर्ण विश्वास करना होगा कि हाँ, मेरे में वो क्षमता है, मैं ये इसको ज़रूर कर लूँगा। सक्सेस आपके सामने खड़ी है, बट फ़र्क ये है कि आप गेट के इस तरफ हैं और सक्सेस गेट के उस तरफ है। इस सक्सेस को पाने की जो की है, जो चाबी है, वो एब्सोल्युटली आपके पास ही है। और ये जो आपका लास्ट कार्ड है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड है। इस कार्ड का मीनिंग है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। इसका मतलब है कि इस पूरे के पूरे टाइम में, मतलब ईयर 2022 में, दो चीज़ें क्लियर है इस कार्ड के ज़रिए। पहली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल मनी को संभालने की क्षमता, उसको अर्न करने की क्षमता, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसको खर्च कैसे करना है, इस चीज़ को लेके आपकी नॉलेज, काम करने का तरीका और विजडम, उसको चलाने का तरीका इस साल वो पहले से बहुत इम्प्रूव होगा। और दूसरा इसका मीनिंग ये है कि आपके आसपास भी इस साल आपको एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ज़रूर मिलेगा एक लेडी के द्वारा, सीनियर लेडी के द्वारा आपकी लाइफ में, जो खुद भी बहुत फाइनेंशियली ओरिएंटेड होंगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होंगी, और उनके थ्रू आपको पॉजिटिव सपोर्ट भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगी कि आपको किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को चलाना है, अपने फाइनेंसेस को एक्वायर करना है और अपने फाइनेंसेस को खर्च करना है। जब ये कार्ड आता है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, इसका ये मतलब है कि अगर आप प्रोफेशनली किसी नए करियर की तरफ, नए जॉब की तरफ या नए बिजनेस की तरफ देख रहे हैं, तो जो भी आप ऑप्शन चूज़ करेंगे वो ऑप्शन आपको ज़रूर सूट करेगी और आपके लिए लकी होगी, क्योंकि तभी ये ऑप्शन आपको मनी को एक्यूमुलेट करने में और फाइनेंसेस को इकट्ठा करने में और ये कॉइन्स को इकट्ठा करने में आपकी मदद करेगा। तो इस साल ईयर 2022 में आपको एडजेसेंट पॉसिबिलिटी ज़रूर मिलेगी, जो आपके अगर डायरेक्ट हेल्प नहीं कर पा रही है तो इनडायरेक्टली आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको एक जॉब में है आप, तो हो सकता है आपको साइमल्टेनियसली कोई पैरेलल इनकम कहीं से आ जाए, कहीं आप जॉब कर लें, पार्ट टाइम कर लें, आप फ्रीलांस वर्क कर लें, आप कहीं कंसल्टेंसी कर लें, कहीं एडवाइजरी कर लें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको इनकम एक से ज़्यादा 2 या 3 जगह से ज़रूर आए, और इसका पूरा की पूरा इम्पैक्ट आपका जाएगा वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। इसका मतलब ये है कि आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ मनी ज़रूर इस साल इंक्रीज़ होगी। तो ये आपके मैसेजेस हैं आज गुरु पूर्णिमा के लिए। ये मैसेजेस ईयर 2022 जितना भी बचा है, 6 महीने अभी बचे हैं, अभी आधा साल ही गया है, कंप्लीट 6 महीने के लिए वैलिड है। और क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट और ब्लेसिंग्स। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड कमिंग अप नेक्स्ट आप ज़रूर वेट करिएगा, मैं सारे ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, लकी कलर्स, लकी स्टोन्स और कौन से करियर्स उनके लिए अच्छे रहेंगे, उनके लिए रिलेशनशिप कौन से अच्छे रहेंगे, मैं सारी ही चीज़ें हिंदी में ज़रूर कवर करूँगी। और अगर आप पर्सनल प्राइवेट रीडिंग अपने लिए लेना चाहते हैं तो मुझे आप ईमेल या मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पर्सनल प्राइवेट प्रोसेस कोई भी पेड रीडिंग होती है, आप इस चीज़ को समझ के, सोच के फिर ही आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। ब्लेसिंग्स टू यू एंड कीप ऑन राइटिंग।